तत्वार्थ सूत्र की वाचना में 8वां अध्याय, और इस 8वें अध्याय में कल दर्शनावर्णीय कर्म की प्रकृतियाँ, उनके भेद बताए गए थे, जिनमें चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, फिर निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और स्त्यानर्धि। कल जब विवेचना की गई थी तब उस विवेचना में एक बात कही गई थी। निद्रा की व्याख्या करते समय जो बात कही गई थी कि जो सुखपूर्वक नींद से उठाना आसान हो, ऐसी जो नींद है वह निद्रा कहलाती है। और जिस कर्म के उदय से ऐसी निद्रा आती है उसे निद्रा वेदनीय दर्शनावरण कहते हैं। तो हर इन पांचों में वेदनीय शब्द का उपयोग किया गया था। तब एक प्रश्न पैदा होता है कि भाई वेदनीय कर्म तो तीसरा है, आगे है वेदनीय कर्म, तो फिर दर्शनावरणीय जो कर्म है उसकी प्रकृतियों के भेदों को समझाते हुए वेदनीय शब्द का उपयोग करने के पीछे तात्पर्य क्या है। तो मूल में तो क्या है कि वेदनीय जो है ना वो एक सार्वभौमिक शब्द है। वेदनीय शब्द का अर्थ होता है वेदन करना, वेदन करना यानी अनुभव करना, और वो एक तरह से हर कर्म के साथ में स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिसका अनुभव होता है वो वेदनीय है। लेकिन यहाँ जो इन शब्दों का प्रयोग किया उसके पीछे ये नहीं समझना चाहिए कि निद्रा, वेदनीय इत्यादि जो ये कर्म हैं ये वेदनीय कर्म की व्याख्या में आने चाहिए, दर्शनावरणीय कर्म की व्याख्या में नहीं आने चाहिए, लेकिन हकीकत में ये दर्शनावरण रूप ही है। अंतर इतना है कि चक्षु दर्शनावरण, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण। तो चक्षु दर्शनावरण का जो कार्य है वो ये है कि ये चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु, अवधि और केवल, ये जो कार्मण प्रकृतियां हैं ये मूल से दर्शन लब्धि को रोकता है। ये कर्म मूलतः दर्शन लब्धि को प्राप्त करने से ही रोकता है। और ये जो निद्रा वेदनीय इत्यादि है वो क्या काम करते हैं ये पांचों? तो ये दर्शन लब्धि से प्राप्त जो लब्धि है, दर्शन लब्धि के क्षयोपशम से, यानी चक्षु दर्शनावरण इत्यादि के क्षयोपशम से जो प्राप्त दर्शन लब्धि है, उस दर्शन लब्धि को रोकने का काम करते हैं। मूल जो चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण, इनका जो कार्य है कि दर्शन लब्धि को ही रोकना, उनका कार्य है। और जब इन कर्मों का क्षयोपशम होता है, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण इत्यादि का, इनके क्षयोपशम से प्राप्त जो दर्शन लब्धि है उसको रोकने का कार्य निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला इत्यादि। जैसे अब चक्षु दर्शनावरण के क्षयोपशम से उसे जो दर्शन लब्धि जिस मात्रा में प्राप्त हुई, लेकिन व्यक्ति सो गया, नींद आ गई तो रुक गई, वो जो प्राप्त शक्ति है वह शक्ति रुक गई, उस लब्धि का, उस शक्ति का उपयोग वो निद्रा की अवस्था में नहीं कर सकता। इसलिए इसे निद्रा वेदनीय और निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला इत्यादि कहा गया है, इनकी व्याख्या है। इसलिए वेदनीय शब्द का इसमें उपयोग करते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह अनुभव है, वेदन करना, अनुभव करना। अब यहाँ पर आगे वेदनीय कर्म की प्रकृतियाँ बताते हैं। वेदनीय कर्म के दो भेद हैं, सद असद वेद्य। सद असद, सद यानी शाता वेदनीय और असत यानी अशाता, ये दो भेद हैं। स्पष्ट है, शाता वेदनीय कर्म के उदय में सुख मिलता है, शाता मिलती है, और अशाता वेदनीय कर्म के उदय में अशाता मिलती है, पीड़ा मिलती है। जिस कर्म के उदय से शारीरिक या मानसिक सुख का अनुभव होता है वो शाता वेदनीय है, और जिस कर्म के उदय से शारीरिक अथवा मानसिक दुख का अनुभव होता है वो अशाता वेदनीय है। बराबर।
समझ में आ गया, स्पष्ट है। अब इसके बाद में अगला कर्म है मोहनीय। मोहनीय प्रकृति के भेद बताते हैं। मोहनीय के भेद बताते हुए सूत्र हैं, लंबा सूत्र, बड़ा सूत्र है, क्योंकि इसके कुल मिलाकर के 28 भेद हैं। दर्शन चारित्र मोहनीय, कषाय नो कषाय, वेदनीयाख्या स्त्री द्वि षोडश नव भेदाः, सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयानि, कषाय नो कषायौ, अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यानावरण संज्वलन विकल्पाश्चैकशः, क्रोध मान माया लोभाः, हास्य रत्यरति शोक भय जुगुप्साः, स्त्री पुन नपुंसक वेदाः। सबसे पहले मोहनीय कर्म के दो भेद, एक दर्शन मोहनीय और एक चारित्र मोहनीय। उसके बाद में दर्शन मोहनीय के 3 भेद, सम्यक्त्व मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय और मिश्र मोहनीय। 3 भेद दर्शन मोहनीय के, और चारित्र भेद मोहनीय के प्रारंभ में 2 भेद, कषाय और नो कषाय, और तीसरा वेदनीय। अब इसमें कषाय कितने प्रकार के? 16, नो कषाय कितने प्रकार के? 6, और वेदनीय 3। वेद के रूप में 3 वेद, तो कुल मिलाकर के कितने वेद हो गए? 25। अब ये प्रश्न ये हो सकता है कि कषाय कितने प्रकार के? 16 प्रकार के हैं। वो इसमें व्याख्या में इसी सूत्र में बताया है कि क्रोध, मान, माया और लोभ, और तरतमता के आधार पर 4 भेद, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संज्वलन। तो यूँ कहेंगे कि अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, 4। तो ये 4 अनंतानुबंधी, 4 ही अप्रत्याख्यानी, 4 ही प्रत्याख्यानी और 4 ही संज्वलन। कुल मिलाकर के हो गए 16। ये 16 कषाय। और उसके बाद में जो 9 कषाय हैं, उन 9 कषायों में हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, ये 6। उसके बाद में 3 वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। हास्य इत्यादि जो है उन्हें हास्य षट्क कहा जाता है, और 3 जो वेद हैं उन्हें वेदत्रिक कहा जाता है। ये मोहनीय कर्म के भेद हैं। अब यहाँ पर प्रश्न होता है कि कषाय तो समझ में आता है, नो कषाय शब्द का अर्थ क्या है? इनको डायरेक्ट हास्यादि षट्क बोल सकते थे। नो कषाय कहने से क्या अर्थ है? कषाय का अभाव, कषाय नहीं है, ऐसा नहीं है इसका अर्थ। नो कषाय का अर्थ है कि कषाय वो नहीं है, लेकिन कषाय के बिना जो नहीं हो सकते। क्योंकि जब भी हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा है, जहां जहां हास्य है, रति है, अरति है, भय है, शोक है, जुगुप्सा है, वहां वहां स्वाभाविक रूप से कषाय है। क्योंकि कषाय और नो कषाय दोनों सहभावी है, दोनों साथ साथ रहते हैं, कषाय भी और नो कषाय, जो हास्य इत्यादि षट्क हैं वो भी। बराबर, इसलिए इन्हें नो कषाय कहा गया है। अब यहाँ पर इसकी व्याख्या करते हैं कि दर्शन मोहनीय किसे कहते हैं। तो दर्शन शब्द है जीव, अजीव इत्यादि तत्वों पर जो श्रद्धा है वो दर्शन मोहनीय। संक्षेप में प्रारंभ में बता दिया, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, वही दर्शन है। यहाँ दर्शन शब्द सम्यक युक्त ही है, सम्यक दर्शन वही दर्शन है। तो दर्शन मोहनीय यानी जो जीव इत्यादि जो तत्व हैं उनके प्रति जो श्रद्धा है उसका नाम दर्शन है। और ऐसी श्रद्धा में जो बाधक बनता है, ऐसी श्रद्धा में जो मूढ़ता पैदा करता है, जो संशय पैदा करता है, बराबर, अथवा उत्पन्न जो हमारी श्रद्धा है उस श्रद्धा में दूषण लगाने का कार्य करता है, अथवा मूल से ही जो श्रद्धा पैदा ही नहीं होने देता, उसका नाम है दर्शन मोहनीय। जो श्रद्धा पैदा होने से रोकता है, जो श्रद्धा पैदा होने के बाद में लगातार दोष लगाता है, और जो प्राप्त श्रद्धा में मूढ़ता पैदा करता है, उसका नाम दर्शन मोहनीय है। स्पष्ट है, समझ में आ गया। अब इस दर्शन मोहनीय के 3 भेद, अभी जो हमने ये मोहनीय कर्म के 28 भेद बताए, इन 28 भेदों में दर्शन मोहनीय के 3, सम्यक्त्व मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय और मिश्र मोहनीय, ये उदय उदीर्ण सत्ता की अपेक्षा से है।
उदय उदीर्णा सत्ता की अपेक्षा से 28 है, बंध की अपेक्षा से 26 है। इसमें दो प्रकृतियां ऐसी है जिनका बंध नहीं होता। कौन सी दो प्रकृतियां? कौन सी दो प्रकृतियां ऐसी है जिनका बंध नहीं होता? इन 28 में से ये 28 जो प्रकृतियां मोहनीय कर्म की है, बराबर है 28 प्रकृतियां हैं, लेकिन ये 28 प्रकृतियां जो है वो उदय उदीर्णा सत्ता की अपेक्षा से 28 है, जिनका उदय होता है, जिनकी उदीर्णा की जा सकती है और जो सत्ता में पड़ी है। लेकिन बंध 26 प्रकृतियों का होता है। चारित्र मोहनीय की 25 और दर्शन मोहनीय की 1, मिथ्यात्व मोहनीय, इन्हीं का बंध होता है। तो फिर प्रश्न होगा, फिर सम्यक्त्व मोहनीय और मिश्र मोहनीय क्या है? फिर सम्यक्त्व मोहनीय और मिश्र मोहनीय क्या है? तो बताएंगे कि मिथ्यात्व मोहनीय की जो कर्म दलिक है, मिथ्यात्व मोहनीय के जो कर्म दलिक है, ध्यान में हो, जब सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तो उसके 3 पुंज होते हैं। 3 पुंजों में एक शुद्ध पुंज, एक अशुद्ध पुंज और एक अर्धशुद्ध पुंज, मिथ्यात्व मोहनीय के। तो मिथ्यात्व मोहनीय के जो शुद्ध दलिक हैं, वो शुद्ध दलिक ही सम्यक्त्व मोहनीय है। जो शुद्ध दलिक है वो ही सम्यक क्या नाम, ये अपने सम्यक्त्व मोहनीय है। और अर्ध शुद्ध जो दलिक है, मिथ्यात्व मोहनीय के शुद्ध दलिक क्या नाम, ये सम्यक्त्व मोहनीय है, और अर्ध शुद्ध दलिक वो मिश्र मोहनीय है, और जो अशुद्ध है वो स्वाभाविक रूप से मिथ्यात्व मोहनीय है। तो वो दलिक जब आत्मा शुद्ध करता है तो ऑटोमेटिक बंध किसका है? बंध तो मिथ्यात्व मोहनीय का है। लेकिन उसको जब शुद्ध करने की प्रक्रिया प्रारंभ करता है, तब शुद्ध दलिक जब हुए तब वो सम्यक्त्व मोहनीय का रूप धारण करते हैं, और अर्ध शुद्ध बनते हैं तब वो मिश्र मोहनीय का रूप धारण करते हैं। तब वो सत्ता में रहते हैं, फिर उनका उदय होता है, उनकी उदीर्णा। बराबर, ये समझ में आ गया? दर्शन मोहनीय के ये 3 भेद। अब दर्शन मोहनीय की जो 3 भेद बताए, अब सम्यक्त्व मोहनीय की परिभाषा क्या है, मिथ्यात्व मोहनीय की परिभाषा क्या है, और मिश्र मोहनीय की परिभाषा क्या है। तो सम्यक्त्व मोहनीय किसे कहते हैं? कि स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हुए सम्यक्त्व में जो दोष लगाता है उसका नाम सम्यक्त्व मोहनीय है। और जीव अजीव इत्यादि तत्व के तत्व में हमारे भीतर में यथार्थ श्रद्धा ही पैदा न हो, और सुदेव सुगुरु सुधर्म के प्रति श्रद्धा ही पैदा न हो, कुदेव कुगुरु कुधर्म के प्रति ही श्रद्धा हो, वो मिथ्यात्व मोहनीय है। और जिस कर्म के उदय से सुदेव सुगुरु सुधर्म के संबंध में ऐसी श्रद्धा पैदा नहीं होती कि यही सत्य है, यही सत्य है, मतलब जो सत्य है जो असत्य है, तो असत्य के प्रति अश्रद्धा और सत्य के प्रति श्रद्धा, ऐसा जो भाव पैदा नहीं होता, बल्कि मिश्र भाव जो पैदा होता है, मध्यस्थ भाव रख लेता है कि न तो सुदेव सुगुरु सुधर्म के प्रति श्रद्धा है और न कुदेव कुगुरु कुधर्म के प्रति अश्रद्धा है, मध्यस्थ में रहता है, उसका नाम मिश्र मोहनीय है। बराबर। अब चारित्र मोहनीय की व्याख्या करते हैं। चारित्र मोहनीय किसे कहते हैं? चारित्र किसे कहते हैं? चारित्र यानी जो हिंसा इत्यादि जो पापों से, हाँ, 6ठे अध्याय में इसकी व्याख्या आ गई है, जो पापों से हमें निवृत्त करे उसका नाम चारित्र है। और जो इसकी निवृत्ति में जो बाधक बनता है, जो हमें इन पापों से, हिंसा इत्यादि पापों से निवृत्त होने नहीं देता, मूढ़ता पैदा करता है, उसका नाम चारित्र मोहनीय कर्म है। अब चारित्र मोहनीय कर्म में 3 प्रकार के हो गए, एक कषाय मोहनीय, एक नो कषाय मोहनीय जिसमें हास्यादि षट्क और एक वेदत्रिक। अब ये कषाय मोहनीय किसे कहते हैं? तो कष आय, 2 शब्द हैं, प्रसिद्ध है। कष यानी संसार और आय यानी लाभ। संसार का लाभ जिससे होता है, यानी संसार की प्राप्ति जिसे होती है, संसार का परिभ्रमण जिसके कारण प्राप्त होता है, संसार में जिसके कारण भटकना पड़ता है, उसका नाम कषाय है। और उस कषाय के 4 भेद, क्रोध, मान, माया, लोभ। स्पष्ट है, क्रोध का अर्थ होता है गुस्सा करना,
क्रोध करना, मान अहंकार करना, गर्व करना, माया कपट करना, दंभ करना, लोभ आसक्ति असंतोष, ये लोभ है। अब इसमें क्रोध में कोप भी आ गया, रोष भी आ गया, द्वेष भी आ गया, कलह भी आ गया, वैमनस्य भी आ गया, ईर्ष्या और जलने का स्वभाव, किसी को देख करके, किसी का अच्छा देख करके जलने का स्वभाव, वो भी सब क्रोध के अंतर्गत आता है। ईर्ष्या इत्यादि जितने भी दुर्गुण हैं वो सब किसके अंतर्गत आएंगे? वो क्रोध के अंतर्गत आएंगे। वैमनस्य है, ये सब क्रोध के अंतर्गत आएंगे। और गर्व है, अहंकार है, दर्प, मद, अभिमान, ये सब मान के ही भेद हैं। इसी प्रकार ठगना, वंचना और दंभ करना, कपट करना, वक्रता, टेढ़ा चलना, कुटिलता, ये सब माया के भेद हैं। और लोभ के इच्छा करना, ये लोभ है। इच्छा, मूर्छा, काम, आसक्ति, स्नेह, ममत्व, वृद्धि, अभिलाषा, आकांक्षा, ये सब किसके भेद हैं? लोभ के ही प्रकार हैं। ये सब लोभी हैं। और ये चारों जो कषाय है, इनको अगर दो शब्दों में कहा जाए, दो शब्दों में सब आ जाते हैं, राग और द्वेष। इसमें चारों कषाय स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं। ममता और अहंकार, राग और द्वेष, इसमें इनका समावेश हो जाता है। बराबर? क्योंकि माया और लोभ ये दोनों ममता रूप है और राग या राग रूप है। माया और लोभ ममता रूप है या राग रूप है। और क्रोध और मान ये अहंकार रूप है अथवा द्वेष रूप है। और राग और द्वेष, इन दोनों के लिए अगर किसी एक शब्द का उपयोग करना हो तो कौन से शब्द का उपयोग करेंगे? जिसमें राग भी आ गया, जिसमें द्वेष भी आ गया, और वो है मोह। मोह को राग द्वेष कह सकते हैं, राग को माया और लोभ कह सकते हैं, द्वेष को क्रोध और मान कह सकते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर के ये सब मोह मुख्य है, मोह राजा है, बाकी सब इनकी सेना है। अब यहां पर मोह का भी कोई एक अर्थ करना हो तो क्या अर्थ करेंगे? मोह की क्या परिभाषा है? मोह की सटीक परिभाषा, ममत्व कहना आसान है, लेकिन मोह की सटीक परिभाषा है अज्ञानता। क्योंकि अज्ञानता के कारण ही मोह है। किसी भी वस्तु, किसी भी पदार्थ के प्रति जो हमारा ममत्व है, जो मोह है, वो अज्ञानता के कारण है। इस पुस्तक के प्रति मुझे मोह हो सकता है क्योंकि अज्ञानता है कि मैंने इस पुस्तक को अपना मान लिया, जबकि अपना है नहीं। तो अज्ञानता की क्या परिभाषा है? जो ज्ञान रहित हो, जो सत्य रहित हो, वो अज्ञानता। सत्य का बोध न हो, वो अज्ञानता है। अब अज्ञानता का भी अर्थ क्या? अज्ञानता के दो अर्थ, एक ज्ञान का अभाव और एक विरुद्ध ज्ञान, अयथार्थ ज्ञान, यथार्थ ज्ञान से विपरीत। दोनों में से सही अर्थ कौन सा? अज्ञानता का एक अर्थ है ज्ञान का अभाव, दूसरा है गलत ज्ञान, विपरीत ज्ञान। दोनों में अंतर है ना? दोनों में बड़ा अंतर है। ज्ञान का अभाव अलग चीज है और विरुद्ध ज्ञान, विपरीत ज्ञान कर लेना वो अलग चीज है। विपरीत ज्ञान यानी विपर्यय। सामने घोड़ा है और उसको गधा कह दिया, ये विपर्यय है। और एक तरफ तो ये मुझे ज्ञान ही नहीं है कि ये घोड़ा है कि गधा है, तो ज्ञान का अभाव। एक में ज्ञान का अभाव है और एक में विपरीत ज्ञान का यानी अज्ञान का निर्णय है। एक में ज्ञान का अभाव और एक में अज्ञान का निर्णय। तो इन दोनों में खतरनाक कौन सा है? ज्ञान का अभाव या अज्ञान का निर्णय? अज्ञान का निर्णय वो अपने आप में वो खतरनाक है। बराबर? और ये ऐसा अज्ञान का जो निर्णय है वो किस कर्म के उदय से? ये मोहनी कर्म के उदय से। क्योंकि मोहनी का काम यही है
पर्दा डाले रखना है कुछ, दिखाता है कुछ, बताता है कुछ, इसका नाम मोहनीय कर्म है। और तभी तो हम संसार में उलझ रहे हैं, तभी क्रोध होता है, तभी ये सारी परिस्थितियां हमारे भीतर की पीड़ाओं का कारण भी यही है। अब यहाँ पर कषाय के जो 4 भेद बताए हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संज्वलन, उनकी व्याख्या करते हैं। अनंतानुबंधी किसे कहते हैं? तो जिस कषाय के उदय से मिथ्यात्म मोहनीय कर्म का उदय होता है वो अनंतानुबंधी। जिस कषाय के उदय से, क्योंकि कषाय मोहनीय की व्याख्या कर रहे हैं, अनंतानुबंधी की व्याख्या कर रहे हैं, तो जिस कषाय के उदय से मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का उदय होता है वह अनंतानुबंधी है। अनंतानुबंधी शब्द का अर्थ क्या है? अनंतानुबंधी, अनंत का अनुबंध करने वाला, यानी अनंत का परिणाम देने वाला, ऐसी क्रिया करना जिसके कारण संसार हमारा अनंत हो जाए, उसका नाम है अनंतानुबंधी। जो अनंत संसार की परंपरा, अनुबंध यानी परंपरा लगातार जो कराता है वो अनंतानुबंधी है। क्योंकि इस कषाय के उदय में, अनंतानुबंधी जब कषाय का उदय होता है ना, तो उसे हेय क्या है, उपादेय क्या है, सब कुछ भूल जाता है। हेय को उपादेय मान लेता है, उपादेय को हेय मानकर छोड़ देता है, हित भी छोड़ देता है, हानि को गले लगा लेता है। अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ कषाय करते हुए, और जब जब भी हमारा विवेक कुछ पलों के लिए जब समाप्त हो जाता है और जब हम हे और उपादेय विस्मृत कर जाते हैं, तो समझना चाहिए अनंतानुबंधी कषाय कर लिया है। और अनंतानुबंधी कषाय किया कि उसके कारण मिथ्यात्म मोहनीय कर्म का उदय होता है, तो सम्यक्त्व वहां से तिरोहित हो जाता है। बराबर, अनंतानुबंधी समझ में आ गया। उसके बाद में दूसरा है अप्रत्याख्यान। जो कषाय विरति को रोकता है, देश विरति को, जो कषाय देश विरति को रोकता है और किसी भी प्रकार के पाप से विरति नहीं करने देता, वो अप्रत्याख्यान। जिसके उदय से प्रत्याख्यान का अभाव होता है, प्रत्याख्यान नहीं करते, नहीं कर पाते, नौकारसी भी नहीं कर पाते, वो अप्रत्याख्यान। और हकीकत में ऐसे चीज, क्योंकि प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यानी है ना, तो अप्रत्याख्यानी में सम्यक्त्व का उदय रहता है, तो स्वाभाविक रूप से वो प्रत्याख्यान का मूल्य है, महत्व है, वो जानते हैं। और वो ये भी जानते हैं कि प्रत्याख्यान करना चाहिए, प्रत्याख्यान यानी विरति करनी चाहिए। लेकिन फिर भी इस कषाय के उदय से जीव किसी भी प्रकार का कोई विशिष्ट प्रत्याख्यान नहीं कर पाता, नहीं कर सकता, उसे अप्रत्याख्यान कहते हैं। अगला है प्रत्याख्यानावरण। प्रत्याख्यानावरण यानी जो कषाय सर्वविरति को प्राप्त नहीं होने देता, जो कषाय प्रत्याख्यान के ऊपर आवरण पैदा करता है वो प्रत्याख्यानावरण, सर्वविरति पैदा नहीं होने देता, वो प्रत्याख्यानावरण है। क्योंकि वो भी अच्छी तरह से समझता है कि चारित्र के बिना आत्मा का कल्याण नहीं है। ऐसा चारित्र को स्वीकार करने का भाव, उस इच्छा होने पर भी इस कषाय के उदय में वह जीव चारित्र ग्रहण नहीं कर पाता। ये प्रत्याख्यानावरण। उसके बाद में चौथा है संज्वलन। संज्वलन जिस कषाय के उदय से चारित्र लिया, चारित्र हो गया, क्योंकि ये 3 नहीं है, संज्वलन में चारित्र है, लेकिन चारित्र लेने के बाद में जो कषाय अतिचार लगाता है,
चारित्र में अतिचार लगाता है, वो कषाय संज्वलन कहलाता है। संज्वलन शब्द का अर्थ होता है संज्वलन, यानी जलाने वाला, यत्किंचित जलाने वाला या मैला करने वाला। शुद्ध वस्त्र है, सफेद वस्त्र है, उज्जवल वस्त्र है और उसे मैला करने वाला, यह संज्वलन। जो कषाय अतिचारों से, अतिचार लगा लगा के चारित्र को दूषित करता है, मलिन करता है, वो संज्वलन है। इस कषाय के उदय से जीव यथाख्यात चारित्र प्राप्त नहीं कर सकता और अतिचारों से अपने मलिन चारित्र को प्राप्त करता है, यानी चारित्र को मलिन करता है। क्योंकि वीतराग परमात्मा ने चारित्र पालन कैसा कहा है? परमात्मा ने जो चारित्र के लिए प्रयोग किया है तो निरतिचार चारित्र का पालन करने का उपदेश दिया। निरतिचार, निरतिचार शब्द का अर्थ है अतिचार रहित, अतिचार रहित चारित्र पालन करने का निर्देश दिया है। लेकिन संज्वलन कषाय का उदय हो तब ये संभव नहीं है, और संज्वलन कषाय का उदय नहीं होता तभी यथाज्ञात चारित्र प्राप्त होता है। बराबर। तो ये चार है अनंतानुबंधी। अब ये किसको रोकते हैं? तो अनंतानुबंधी सम्यक दर्शन को रोकते हैं। अप्रत्याख्यानी, अप्रत्याख्यान कषाय वो देश विरति को रोकता है, और प्रत्याख्यानावरण सर्व विरति को रोकता है, और संज्वलन यथाख्यात यानी निरतिचार चारित्र को रोकता है, उसमें बाधक बनता है। अब ये समझना चाहिए, जिस कषाय का उदय होता है क्रमशः पूर्व के कषायों का उदय उसमें साथ में रहता है। जैसे अनंतानुबंधी का उदय है तो समझना चाहिए कि उसके साथ अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी, संज्वलन का उदय है। अप्रत्याख्यानी का उदय है तो समझना चाहिए कि प्रत्याख्यानी संज्वलन का उदय है, अनंतानुबंधी का नहीं। इसी प्रकार प्रत्याख्यानी का तब आगे आगे के, बराबर। तो पूर्व पूर्व के कषाय के उदय में बाद बाद के कषायों का उदय अवश्य में होता है, और बाद के कषाय के उदय के समय में पूर्व के कषाय का उदय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बराबर। अब यहां पर इन कषायों की स्थिति वो यहां पर बताते हैं कि वो कषाय निरंतर कितने समय तक रहते हैं। इसकी व्याख्या अपन कल की वाचना में करेंगे। वीतराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो, मिच्छामि दुक्कडम, सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारणम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयति शासनम।